आपके बाल अब हद से ज्यादा झड़ने लगे हैं, कुछ भी चीज ट्राई कर लो, ऑयलिंग भी कर लो, फर्क पड़ता है जीरो। तो आज एक ऐसा पोटेंट सा हेयर ग्रोथ ऑयल लेकर आई हूं जिसने इसको अप्लाई किया है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मुझे मिले हैं। आप खुद यहाँ पे मेरे पेशेंट्स के रिव्यूज देख सकते हो, उन्होंने बस कुछ ही टाइम में इसके अच्छे रिव्यूज मुझे दिए हैं। इसीलिए मैं ये रेमेडी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप ये इस्तेमाल करोगे ना, आप कुछ ही दिनों में खुद कहोगे कि ये रेमेडी हमने पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करी। चाहे गंजपन हो, बाल पैचेस हो, अगर आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो, टीलोजन एफ्लुवियम हो, किसी भी किस्म की आपको बाल्डनेस हो रही है, आप एक दफा हेयर केयर के साथ साथ ये वाला ऑयल भी इस्तेमाल करो, डाइट भी अच्छी करो, आपको इसके डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इस ऑयल के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है धनिया यानी कि कोरिएंडर। अब ये कोरिएंडर काफी लोग सोचते हैं कि हम तो गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं या खाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे स्कैल्प पे लगाओ ना, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी का एक सीरम हमने पहले बनाया था और उसके मुझे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए ऑयल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक धनिया ही ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्कैल्प के साथ साथ आपके बालों में भी काम करता है, यानी लंबाई में। स्कैल्प पे ये स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, उसको ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है जिससे बालों की ग्रोथ में इजाफा हो सकता है, सारे डैंड्रफ को, इचिंग को हटा देता है, सारी ड्राइनेस को हटा देता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बालों की लेंथ के लिए है। ये बालों पे जो लंबाई में बाल जा रहे होते हैं, काफी दफा वो टूट जाते हैं बीच से, वीक होकर, कमजोर होकर। ये उनकी वीकनेस को भी खत्म करता है। सेकेंडली, इस कोरिएंडर में आयरन होता है, तो थोड़ा बहुत आयरन आपके बालों और स्कैल्प पे भी जाता है, जिससे अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो भी कम होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आयरन खाने में नहीं लोगे, खाने में भी लोगे और अगर जरूरत पड़ती है तो मेडिसिन भी ले सकते हो। लेकिन जो टॉपिकल आयरन है, जैसे हम लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप कोरिएंडर यूज करोगे तो आपको वो आयरन डेफिशिएंसी का जो हेयर फॉल है उसमें भी काफी कमी दिखेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे हमें आंवला। यहाँ पे मैंने फ्रेश आंवला यूज किए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे ड्राइड आंवला भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का कैसे तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं आगे आगे जाके आपको बताऊंगी। आंवला इसलिए यूज कर रहे हैं, हम सब जानते हैं उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, लेकिन जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो आपके रूट्स पे जाके काम करता है। जब जड़ें ही मजबूत होंगी ना तो बाल टूटेंगे ही नहीं, इसीलिए आंवला भी इस्तेमाल करोगे। और जो इसका दूसरा एडवांटेज है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कि वो आपके व्हाइट बालों को ब्लैक करने में मदद करता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को डिले करता है। अगर आपके बाल आज 20 साल की उम्र में सफेद होने वाले थे, अगर आप आंवला का रेगुलरली और कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करो तो वो 20 साल की जगह पे ये चीज 40 से 50 साल में जाकर भी हो सकती है। इतना लंबा गैप आ जाता है। इसीलिए आंवला अपने रेजिमेन में, हेयर केयर में और डाइट में भी जरूर यूज किया करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बगैर अगर कोई ऑयल बन जाए, कोई हेयर केयर रेमेडी बन जाए ना, तो शायद वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जो कि कड़ी पत्ते से मिली हुई कोई रेमेडी होगी। वजह यह है कि कड़ी पत्ते वो दोनों इफेक्ट देती है जो कि आंवला और हमें कोरिएंडर अलग से दे रहा था। इन शॉर्ट, कड़ी पत्ता आपके स्कैल्प को भी हेल्दी करता है, बालों को भी हेल्दी करता है, रूट्स को भी मजबूत करता है और प्रीमेच्योर ग्रेइंग से भी बचाता है। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सारे काम मिलके करता है, इसीलिए इसे डालना तो बहुत जरूरी है। जिन कंट्रीज में या जिन लोगों के पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं है, वो यहाँ पे ड्राइड कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं या कड़ी पत्ते का पाउडर भी ले सकते हैं। सेम कोरिएंडर के साथ भी था, अगर धनिया नहीं है तो धनिया का पाउडर लोगे, लेकिन ये चीजें कितनी क्वांटिटी में लेनी है और कैसे यूज करनी है वो इस ऑयल से थोड़ी सी मुख्तलिफ बनती है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसका वे कैसे बनेगा। जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसलिए इसको गौर से सुन लेना। ये है अदरक। अदरक का आपको छोटा सा पीस चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको छील के यूज करेंगे। जो बाहर का छिलका है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसका आप डिस्कार्ड कर सकते हो और इसे धोगे, वॉश करोगे, क्लीन करके यूज करोगे। अब अदरक इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत गौर से सुनने को बोल रही हूँ, हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तो आपके स्कैल्प पे किसी भी किस्म के जख्म है, कोई भी वुंड्स है, अगर आपको दाने टाइप हो रहे हैं, अगर आप सर खुजालते हो उसमें से आपको खून दिखता है, इसका मतलब है कि आप अदरक इस्तेमाल नहीं करोगे, वो आपको जख्म को और बढ़ा सकता है। ये इतना पोटेंट और इतना स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, सर्कुलेशन को एकदम से फास्ट करता है। इतनी ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन जाती है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जाते हैं, जिससे आपके जो फॉलिकल्स है वो एक्टिवेट होते हैं
और बाल आपके ना सिर्फ ग्रो करते हैं, जब अल्टीमेटली वो लंबे होते हैं तो बाल आपके थिकर लुकिंग लगते हैं, डेंसिटी उनकी बहुत इंक्रीज होती है। इसीलिए अदरक को आप यूज किया करो। अदरक को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए मैं इसे इन ऑयल्स में मिक्स करती हूँ। ऑयल्स में मिक्स करने से इनकी जो पोटेंसी है वो तो बरकरार रहती है, लेकिन जो उसकी स्मेल है वो कम हो जाती है और आपको फायदा भी होता है, एप्लीकेशन भी इजीली होती है। अब धनिया की आपको सिर्फ एक गड्डी चाहिए होगी, उसको लेकर आप पहले अच्छे से वॉश कर लोगे। धनिया का जो पत्ता होता है ना, जो लोग खाना डेली की बेसिस पे बनाते हैं और उसे यूज करते हैं, नोट करते होंगे कि इसकी जो मट्टी है वो एक दफा में नहीं जाती, तो 3 दफा, 4 दफा, 10 दफा भी अगर धोना पड़े, अच्छे से धो और उसकी सारी गंदगी मिट्टी निकाल दो। मेरे हाथ में देखना, मैं आपको क्लिप्स में दिखाऊंगी कितनी गंदगी थी। इसीलिए ये गंदगी अगर आपके स्कैल्प पे जाएगी ना, तो आपको फायदे की जगह उल्टा नुकसान होगा। तो मेक श्योर थोड़ा सा टाइम निकालो, उसको अच्छे से क्लीन कर लो। अब सवाल आएगा कि क्या हमें धनिया की डंडी यूज करनी है? आप डंडी यूज कर सकते हो, पत्ते यूज कर सकते हो, लेकिन जो उसकी रूट्स होती है, नीचे जड़ें, जो कि मेरे पास नहीं थी, लेकिन अक्सर आप मार्केट वगैरह से लेने जाते हो तो नीचे की जड़ें आपको दिखती है। मैं यहाँ पे आपको उसकी अलग से क्लिप लगा दूंगी, तो वो आप बेशक मत लेना। आपको सिर्फ डंडी लेनी है और उसके पत्ते लेने हैं। इसको अच्छे से आप वॉश करो। अब कोई भी चीज आप तेल में नमी वाली यानी कि पानी वाली डालोगे ना, तेल जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें इस पानी को पहले अच्छे से सुखाना है। इसको आप वॉश कर लोगे ना, फिर आप या तो किसी कपड़े पे रख दो, या आप इसको टॉवल रोल या टिश्यू रोल पे रख दोगे ना, तो वो अच्छे से इसका सारा पानी एब्सॉर्ब कर लेगा। इसको आपको बस एयर ड्राई करना है, धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है। इससे अगर आप और ऊपर से पोंछ दोगे तो ये और ज्यादा जल्दी सूख जाएगा। सुखाने के बाद इसे आप यूज करोगे। और फिर आते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट पे, जो कि हमारा था आंवला। आंवला को आपको सिर्फ 2 यहाँ पे लेने हैं और इसे कट करके यूज करना है। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हो, यानी ग्रेट कर सकते हो। ग्रेट करके जो भी चीज आएगी ना, यानी जो उसका गूदा होगा वो, और हल्का सा इसका पानी टाइप भी निकलेगा, जूस, वो भी आपको यूज करना है, उसको डिस्कार्ड मत करना। मैंने यहाँ पे फिलहाल कट कर लिया था। जितने आप छोटे पीसेस और रैंडम पीसेस में कट करोगे, चीजें जितनी छोटी छोटी होंगी, उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप आंवले का पाउडर यूज करते हो, तो उसकी जो बनाने की टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट था हमारे पास, करी लीव्स। करी लीव्स को भी सेम आप पहले वॉश करोगे। वॉश करने के बाद अब उसको एयर ड्राई कर लोगे। अब जो चौथा इंग्रेडिएंट था जिंजर, उसको हमने पहले वॉश कर लिया था, तो उसको ज्यादा एयर ड्राई करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सूख जाएगा। आप चाहो तो इस कपड़े से या पेपर टॉवल से एक हल्का सा पोंछ सकते हो। अब ये सारी चीजें आप एक ग्राइंडर या चॉपर में ले लोगे। आपने धनिया भी ले लिया, आंवला भी ले लिया, कड़ी पत्ते भी ले लिए, और आपने जिंजर यानी कि अदरक भी ले लिया। सारी चीजों को आप डालोगे और इसको करोगे आप ग्राइंड। अब इसमें अपनी कोई नमी इतनी खास नहीं है, तो ये ग्राइंड नहीं होगा। तो ग्राइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे तेल। ये तेल होगा बेस ऑयल। मैंने यहाँ पे नारियल का तेल डाला है। रीजन, जब भी आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ड्राई और रफ हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, आपको मॉइस्चर चाहिए बालों में, तो आप नारियल का तेल यूज करोगे। और नारियल के तेल में से कलर भी बहुत खूबसूरत बन के आता है। लेकिन अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, तो आप यहाँ पे बादाम का तेल ले सकते हो, आर्गन ऑयल ले सकते हो, जोजोबा ऑयल ले सकते हो। अगर मीडियम पोरोसिटी है तो आप बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल ले सकते हो। और अगर हाई पोरोसिटी वाले बाल है तो आप नारियल का तेल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। अगर नहीं पता पोरोसिटी कैसे चेक करते हैं, तो कमेंट करके बताना, या लिख दो हेयर पोरोसिटी, मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगी कमेंट में ही। जब मैंने इसे ग्राइंड किया था तो गिनती का 150 ml कोकोनट ऑयल ही डाला था। जो भी बेस ऑयल डालोगे उसको आप 150 ml डालोगे, और बाद में जब मैं इसे कुक करूंगी तो मैं 100 ml ऑयल डालूंगी, तो ये तकरीबन 250 ml का तेल बन के रेडी होगा। लेकिन जब ऑब्वियसली इसमें सॉलिड इंग्रेडिएंट जाएंगे, जब ये छन के रेडी होगा, तो 250 से थोड़ा सा कम बनेगा, क्योंकि सॉलिड इंग्रेडिएंट भी ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे 150 ml डालने के बाद इसे अच्छे से आप ग्राइंड करोगे। इतना कर लेना कि ये पेस्ट फॉर्म में आ जाए। एक हाथ दुक्का कोई अगर पत्ता रह जाता है तो परेशान नहीं होना, चला लेंगे, इसको हम ऑयल में इन्फ्यूज कर लेंगे। अब जब ये ग्राइंड हो जाएगा, आप इसे साइड पे रख दो। इसको ग्राइंड करने के बाद ही आप अपने चूल्हे वाला ऑयल रखोगे। रीजन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक रीजन है, कि जब आप इसको ग्राइंड करते हो ना, तो ये इतने एक्टिव और पार्शियल मोशन में रहते हैं कि इसको रेस्ट कराना जरूरी है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से इसमें स्टेबलाइज हो जाए। मीनवाइल जब तक आपने इसको ये रखा है, आप चूल्हे पे ले लोगे एक पैन। अगर आपके बाल व्हाइट ज्यादा होते हैं तो आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टील का पैन लिया था। अब इसमें आप डालोगे ऑयल। मैंने दोबारा से कोकोनट ऑयल डाला था, और इस दफा मैंने 100 ml डाला था। आप चाहो तो किसी 2 ऑयल को मिक्स भी कर सकते हो। अगर आपने नारियल का तेल ग्राइंड करने में लिया है, तो आप यहाँ पे दूसरा कोई ऑयल डाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है।
जो भी ऑयल आपको सूट करता हो और आपके स्कैल्प और हेयर के हिसाब से हो। अब यहाँ पे 100 ml ऑयल डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। इट विल टेक टाइम, बट ये बहुत ही बढ़िया सा बन के रेडी होगा। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए, आप इसको हल्का सा हाथ लगा के देख सकते हो, चाहो तो ऊपर कर लो। अब ये अंदर हाथ ना डाल देना मेरी तरह, लेकिन मैं तो क्योंकि वीडियोस बनाती हूँ इसलिए आई एम यूज्ड टू ऑफ इट। इतना गर्म हो कि ये आराम से आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। इसके बाद आप उसमें वही इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दोगे। ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसे एक आध दफा हिला लेना, ताकि जितने भी पार्टिकल्स है ना वो नीचे बैठकर चिपक ना जाए। अब यहाँ पे जो लोग पाउडर यूज करने वाले हैं वो जरा अपने कान खोल ले। अगर आप कोरिएंडर का पाउडर, धनिया यानी धनिया का पाउडर, या आपने करी लीव्स का पाउडर या आंवला का पाउडर यूज किया है, तो आप जब इसे डालोगे बिल्कुल स्लो आंच पे रखोगे और इसे हिलाते रहोगे। पाउडर्स की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे बैठ जाते हैं और पैन में चिपक जाते हैं, इसलिए आप इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है, तो तेल ऊपर आता जाएगा और चीजें नीचे बैठती जाएगी। तो बीच बीच में मैं इसको हिलाती जाऊंगी। कलर नोट कर लो यहाँ पे कैसा दिख रहा है। एंड में आप देखना कलर हल्का सा चेंज होकर ग्रीन ही रहेगा, लेकिन डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन हो जाएगा। अब जब इसमें बिल्कुल हल्के हल्के मामूली से बबल आने लगे, मुझे यहाँ पे चूल्हे पे तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको स्लो आंच पे इस बबल के फॉर्म में आने में। आपको जितना भी टाइम लगता है हल्की आंच पे रखना। जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर अगर आपको बहुत ज्यादा बाल पैचेस है ना और आप चाहते हो कि इसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो आप यहाँ पे रोजमेरी की लीव्स ऐड कर सकते हो। मैंने खुद के लिए बनाती हूँ तो मैं रोजमेरी की लीव्स जरूर ऐड करती हूँ, क्योंकि ये वो एक वाहिद इंग्रेडिएंट है जो कि साइंस में प्रूव कर चुकी है। उसका बाकायदा कंपटीशन हो चुका है मिनॉक्सिडिल से, कि उसने वैसे ही बेनिफिट दिए थे जो कि मिनॉक्सिडिल ने दिए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़कर है। रीजन क्योंकि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, रोजमेरी छोड़ने के बाद आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसीलिए मैं हमेशा हर रेमेडी में रोजमेरी यूज करती हूँ। अगर आपके पास रोजमेरी की लीव्स नहीं है बाय एनी चांस, तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर देना और रोजमेरी के एसेंशियल ऑयल एंड में ऐड कर देना। लेकिन उसको मैं बताती हूँ कैसे आपको ऐड करना है। अब जब आप इसको रोजमेरी की लीव्स डालोगे ना, आपको ख्याल रखना है वहीं पे खड़े होकर इसको पकाना है, क्योंकि इसमें आप बबल्स और ज्यादा जल्दी बनने लगेंगे। रोजमेरी की लीव्स कभी भी आप पहले नहीं डालोगे। अगर आप इसे पहले डाल दोगे तो रोजमेरी के जो लीव्स है वो जल्दी बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, और जो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स है ना वो ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप इसमें यूज कर रहे हो तो रोजमेरी की लीव्स आप बाद में एंड की तरफ डालोगे। पहले जो हमने 4 इंग्रेडिएंट्स डाले थे बस वही डालेंगे। अब अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज करने का सोच रहे हो, तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के बस कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल तो यह है कि आप गरम तेल में उसको नहीं डालोगे। आप हमेशा जब तेल ठंडा हो जाएगा फिर आप उसमें ऐड करोगे। कितना डालना होता है? हमेशा 1 टेबलस्पून के हिसाब से 3 से 4 या 5 कतरे डालने होते हैं। तब जितना भी आपका ऑयल है आप उस हिसाब से उसको बना लोगे। सेकंड रूल ये होता है कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप कभी स्कैल्प पे डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, कि आपने स्कैल्प थोड़ा से ड्रॉप्स लिए और डायरेक्ट स्कैल्प पे लगा लिया। नहीं, ये आपके स्कैल्प पे इरिटेशन करेगा, हेयर फॉल को उल्टा इंक्रीज कर देगा। इसीलिए हमेशा इसे किसी भी ऑयल में मिक्स करो, मास्क में मिक्स करो, ऐसी चीजें मिक्स करो जिसमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एक हो जाए, और फिर उस चीज को अपने बालों में लगाओ, तो आपको उसके ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब आप थोड़ी देर में देखोगे कि जो ऑयल है इसमें बबल्स अब ज्यादा बनने लगे हैं। कलर नोट करो, चेंज हो गया है। चाहो तो पीछे जाके दूसरा ग्रीन कलर देख लेना। यहाँ पे जैसा कलर है वो थोड़ा सा चेंज होके डिफरेंट टोन में आ गया है। अब जब यहाँ पे ये हो जाए और आपको उसकी खुशबू भी आएगी, जब ये हो जाए तो आप चूल्हे को बंद करोगे। मैंने इस ऑयल को अपने चूल्हे पे स्लो आंच पे तकरीबन 25 मिनट्स तक पकाया था। आपको जब भी ये साइंस मिले, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तब आप इसको बंद कर दोगे और इसे आप छान लोगे। मेक श्योर यहाँ पे छानने के लिए आपको कपड़े का इस्तेमाल करना है, चाहे आपने मेरी तरह फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज किए हो या पाउडर यूज किए हो। इन एनी केस यहाँ पर आपको पतला कपड़ा ही यूज करना है। रीजन बीइंग कि ऑब्वियसली जब पाउडर है तो छन्नी में से वो छनके नीचे आ जाएंगे और वो तेल को खराब कर देंगे। लेकिन अगर आपने फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, उसको भी तो हमने ग्राइंड किया था, हम नहीं चाहते कि वो इंग्रेडिएंट्स तेल के अंदर आए। हमें सिर्फ प्योर ऑयल चाहिए, प्योर तेल चाहिए। खूबसूरत सा हरे कलर का तेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो हरा कलर है ना, ये उन्हीं पत्तों का कमाल है जो कि अभी हमने इसमें यूज किए थे। अब ये जो चीजें इसकी बच के रेडी हुई है, जो गूदा, ये जो पल्प हमें बचा है ना, इसको फेंकना नहीं। इसमें अभी भी न्यूट्रिएंट्स है। आप चाहो तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसका हेयर मास्क बना के लगा सकते हो।
कुछ भी नहीं करना। या तो आप इसमें थोड़ा सा दही मिला लो या एलोवेरा जेल मिला लो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिलाओ, दोनों भी मिला सकते हो और उससे अपने स्कैल्प पे लगाओ। अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं तो आप इसे 10 दिन में एक दफा लगाओगे। अगर हाई पोरोसिटी है, मीडियम पोरोसिटी है, तब इसे हफ्ते में 1 से 2 दिन भी लगा सकते हो। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो और भी ज्यादा अच्छा है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना, आप इसे पानी में उबालोगे। अब क्योंकि इसमें ऑयल था, तो अब जब ये पानी में उबलेगा ना, आपको देखिएगा ऑयल हल्का सा ऊपर आ रहा है। इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा ऑयल नहीं है जो कि हम पानी में मिक्स नहीं कर सकते। इसलिए आप इसे पानी में अच्छे से एक और दफा उबाल दे दो मीडियम आंच पे, और इसका टोनर बनाकर आप छान कर उस टोनर को भी यूज कर सकते हो। तो ये दो तरीके थे, इसको इंग्रेडिएंट्स को वेस्ट मत करना। अब जो ब्यूटीफुल सा ऑयल बन के रेडी हुआ है ना, इसको आप होने दोगे ठंडा। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आप इसमें ऐड करोगे मैजिकल इंग्रेडिएंट। ये एक ऐसा ऑयल है जो कि आपके बालों को मोटा करता है, एक एक स्ट्रैंड को बहुत थिक बनाता है, शाइनी बनाता है। लेकिन इस ऑयल की इतनी कंसिस्टेंसी खुद की थिक होती है कि आप इसे डायरेक्ट शायद यूज ना कर सको। इसीलिए इस ऑयल को हम इस कैरियर ऑयल में मिलाएंगे। एंड यू गेस्ड इट राइट, ये है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच मिलाना है, क्योंकि जो ऑयल हमने बनाया था वो 250 ml था। तो 250 ml कैरियर ऑयल में तकरीबन 2 चम्मच कैस्टर ऑयल आप मिलाओगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लोगे। मेक श्योर तेल ठंडा हो जाए या रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो ही इसको लगाना। मैंने काफी लोग देखे हैं जो कि गरम में कैस्टर ऑयल डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप चाहो तो खुद देख लेना इंटरनेट पे जाकर, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसको मत यूज करना ऐसे। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। इसमें मैं डालने वाली हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, सारे काम छोड़ के जरा स्क्रीन पे एक दफा गौर से देखना। मैं यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखा दूंगी। जैसे ही रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कतरे में इस ऑयल में डालूंगी, एक मैजिक देखना। ये ड्रॉप जब जाते हैं ना, तो इस ऑयल में हल्का सा एक चेंज आपको दिखेगा। यही चेंज आप नोट करोगे कि कितना पावरफुल ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, कि जब ऑयल को इतना अच्छे से एक्टिवेट कर देते हैं तो आपके स्कैल्प और फॉलिकल्स को कितना एक्टिवेट कर देते होंगे। इसीलिए अगर आप ये डालोगे तो आपके बालों को बहुत फायदा होगा। अब जब ऑयल पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है तो आप इसे सेव कर लोगे। स्टोर और सेव करने के लिए आपको हमेशा शीशे की बोतल यूज करनी है। थोड़े से पैसे डाल के इसमें इन्वेस्ट कर लेना। अगर आप शीशे की बोतल में इसको नहीं स्टोर करोगे, प्लास्टिक में करोगे, तो ये खराब जल्दी हो जाएगा। और इसमें हमने सारी बेसिक फ्रेश चीजें डाली है, इसीलिए जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी कम होती है। तो आप इसको शीशे में रखोगे और इसको ऐसी जगह पे रखोगे जहां पे डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो, तो ज्यादा बेहतर है। ये ऑयल आराम से आपको 3 से 4 महीने चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी चीज आप गीली ऐड मत करना, तो ये लंबा टाइम तक के लिए चलेगा। इस ऑयल को आप हमेशा अपने बालों को वॉश करने से पहले लगाओगे। किसी भी किस्म का ऑयल डेली नहीं लगाया जाता। इस ऑयल को आप लगाओगे मिनिमम 1.5 से 2 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा भी इसे ओवरनाइट लगा के रख सकते हो। और नेक्स्ट जब अपने बालों को वॉश कर लोगे, क्योंकि ये तेल बहुत ही अच्छा है, तो हो सकता है शायद एक शैम्पू से आपका तेल ना निकले, तो आप दोबारा भी शैम्पू कर सकते हो। मेक श्योर कि स्कैल्प और आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाए। हफ्ते में एक दिन अगर आप इसके साथ साथ कोरिएंडर वाला मास्क भी लगाओगे, तो आपके बाल डेफिनेटली खूबसूरत भी लगेंगे। ये कोरिएंडर मास्क देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके मेंबरशिप वाली सारी सीक्रेट रेमेडीज देख लो। आई विल सी यू देयर। टिल देन, बाय बाय।